ललित के नाजायज संबंध थे जी अपनी भाभी के साथ, जो अभी मॉल से बिहार से खरीद के लेके आए जिस औरत को हुए। और 3 महीने लॉकडाउन में उसको पूरा नशा दे देकर रखा। मैं फोन कर देती तो सास कहती सोवे है ऐसे बोल देती थी। अच्छा। यहाँ पर लड़की के मारने का निशान था, लाल हुआ था यहाँ से, बिल्कुल हमें साफ साफ दिख रहा था। और हम कह रहे पुलिस वाले को ये मार का निशान है। पुलिस वाला कह रहा नहीं ये मार का नहीं है, ये तो वैसे ही है, पोस्टमार्टम में आ जाएगा जो कुछ है। पुलिस वाला हमें हर तरह से दाबना चाह रहे हैं। सास भी उसकी अच्छी नहीं है, सब गंदे है। सास तो उसके अपने घर में जहाँ उसकी शादी कर उस घर में उसको आने भी नहीं देती थी। जो ललित है जी इसने मारा, और जो उसकी माँ है ना जी ललित की, इन दोनों ने मारा जी। मेरे तो वैसे गुम चोट सारे लगी हुई है। अच्छा। बाकी हाथ में मेरे ये ललित का भाई बिल्कुल डेड है जी, काट में पड़ा हुआ, नशे करता है जी, खत्म है, वो चल भी नहीं सकता। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं कृतिका और आप देख रहे हैं झल को दिल्ली। आज हमारे सामने एक ऐसा मसला सामने आया है जहां एक व्यक्ति की उसके ससुराल वालों ने उसे फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी। ऐसा परिवार वालों का कहना है, ऐसा लड़की के मायके वालों का कहना है। दरअसल शादी को 11 साल हो चुके हैं और 11 साल बाद परसों अचानक एक दिन लड़की के घर वालों को यानी कि उसके मायके वालों को एक खबर आती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। क्या है पूरा मसला, लड़की के एक मायके वालों से ही जानेंगे। आइए बात करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आप उनकी मदर है मैम की? हाँ जी। मैम बताइए कि ऐसे अचानक से कैसे हो गया ये सब? हमारे पास तो जी कॉल आई उनकी, कह रहे हैं कि भैया तुम आ जाओ हमारे पास, एक बार यहाँ आ जाओ बुआड़े, जल्दी से आ जाओ। मैंने बोला कि भाई मैं क्यों आ जाऊँ जल्दी से, मैं तो ड्यूटी पे हूँ, और आप एकदम से अचानक बता रहे, बात क्या है मेरे को बताओ। कह रहे उसने फांसी लगा ली है। अच्छा मैम, फोन किसका आया था आपके पास? ससुर का आया था जी। फिर उसके बाद मैंने अपने घर पे फोन करा, फिर घर वाले से बोला, फिर हम सब लोग वहाँ पे आ गए। आने के बाद देखा तो हमारे से दिखाने से पहले उन्हें फांसी से तरवाया गया, ले जाया गया, उन्हें हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाकर फिर फोन करा तो बोले हॉस्पिटल है लड़की। एप्लीकेशन दे दी थी वहाँ थाने वाले ने, एप्लीकेशन मांगी थी। अच्छा। भाई एप्लीकेशन लिख के दो हमारे को, जो आप लड़की के पिता होगा। ठीक है सर, फिर आपने एप्लीकेशन लिख के दी, फिर क्या हुआ? एप्लीकेशन दे दी थी उन्होंने, फिर उनसे पूछा अब डेड बॉडी कब मिलेगी, वो बोले भी कल 11-12 बजे मिल जाएगी। ठीक है। कल हम फिर पहुँच गए थे वहाँ। हाँ, उसके बाद हम पहुँच गए तो उन्होंने डेड बॉडी दे दी थी उन्होंने। लेकर आए हम, ले आए यहाँ इधर। घर पे आने के बाद हमारे साथ हाथापाई की उन्हें झगड़ा किया हमारे साथ में। किसने किया झगड़ा उनके उनके रिश्तेदारों ने, उनके रिश्तेदार से उनका जमाई था एक, उसने झगड़ा किया, औरतों को भी मारा, औरतों के गिट्टू। ठीक है, उनने गलती और तब बोलती है जिसके घर से आदमी जा रहा, लड़की जा रही है। एक तो बेटी बोलेगा ना, फिर भी तो मारने को आया। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि आपकी बेटी का उनके ससुराल वालों से कैसा संबंध था? संबंध अच्छा नहीं था, शुरू से तंग थी वो। अच्छा, कितने साल हो गए सर शादी को? 10-11 साल के, 10-11 साल हो गए। 2 बच्चे थे। मैम एक बात बताइए कि जब आपकी बेटी इससे पहले घर आती थी तो क्या मसले क्या होते थे, क्या बोलती थी वो घर आके? वो बताती थी वो समेत पीता है, पूरी रात सोता नहीं, मेरे साथ झगड़ा रखता है, नशा करता है, रात को आता और उसको बेटी को भी वो टीके लगाता था। और उसके बाद मतलब मैं फिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही, जैसे आज खत्म हुआ, मैं अगले दिन पहुंची, उसको मैं अपने घर पे लेकर आई। फिर हमें देखा लड़की को कैसी हालात है कैसी नहीं। जब लड़की को दिखा तो उसको लेकर गए थाने, फिर वहाँ पे उसने केस कर दिया अपने आप ही कि मैं नहीं रहना चाहती। अच्छा, तो मैम ये केस वाली बात आप बता रही है, ये केस कहाँ, कौन से थाने में हुआ था, कहाँ पे? सोनीपत महिला थाने में। अच्छा। है ना, उनने भी हमारी बहुत कम सुनाई करी, मतलब महिला में था हमारा केस। हाँ। फिर तारीख चलती रही, कई तारीख पे आए थे वो ससुराल वाले। आने के बाद फिर उन्होंने मतलब वो ले जाने के बाद लड़की को बकाकर फिर ले आया वो, अब मैं नहीं पीऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। फिर आगे बका कर लिया, फिर वो लेकर चला गया था। फिर लड़की अभी 13 तारीख से पहले आई थी, फिर 13 ने वो अपने घर पे गई, लेकर गया था उसने। ससुराल वालों ने उसके पति नहीं मारा है। सास क्यों है? बिल्कुल गंदी है सास उसकी। अच्छा मैम, कोई इससे पहले ऐसी कोई बात हुई जहाँ आपको? 1000 बार ऐसी बातें होती थी, 1000 बार। ये तो बहन आपस में सारी बात बताती थी। वो कह रही कि मेरे पति का जेठानी उनकी कोई बिहार से खरीद के लाई हुई है उसकी सास। तो वो बिहार की आई हुई है,
और उसके पति का चक्कर है आपस में। हफ्ता पहले मिल के गई, जब बता के गई थी सारी बात। 3 महीने जब लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन में उसने हमें बताया आके, जब लॉकडाउन खुला, जब अपने वो घर आई है, उसने बताया मुझे चारपाई पे बांध के मेरा पति ड्रग्स के इंजेक्शन देता था, नशे के। उसके हाथों पे निशान थे ये सारे। और जब उसके पति को नशा मुक्ति भेज दिया, पीछे से उसके ससुर ने उसके साथ गलत काम किया। अच्छा, नशा मुक्ति केंद्र किसने भेजा उनके पति? उसके ससुराल वालों ने। अच्छा, ससुराल वालों ने भेजा है। हाँ। और ससुर ने उनके साथ फिर दुष्कर्म किया है। हाँ। अच्छा, आप मुझे बताओ कि जब आपको ये सब बात पता चली तो उसके खिलाफ केस हुआ। उसी जब वो घर आई, वो केस चल रहा था, अच्छा भला वो केस चल रहा था। थोड़े दिन उनकी, हाँ, वो तलाक चाह रही थी, बोली मैं अब नहीं जाऊंगी, मैं तलाक लूंगी। बच्चों को भी सोचा चल बच्चे भी छोड़ दो, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद 2-3 तारीख पे वो आए वहाँ चौकी में ही, थाने, सिटी थाना में। उसके बाद वो बाद में अचानक उसका पति आया घर के बाहर और उसे धक्का बुक्की के ले गया। वो चली भी गई, वहाँ जाके उसने बताया कि मैं ऐसे यहाँ आ गई। मैंने खुद 100 नंबर पे कॉल की जी। 100 नंबर वाले आए जी, PCR वाले आए जी, उनकी सारी रिकॉर्डिंग है जी मेरे पास जी, PCR वालों की जी। तो उन्होंने बताया मेरे को कि भाई मैं गया था मौके वारदात पर। PCR वाला बोला, मैं कहा जी सर कैसे क्या हुआ था जी, आप गए थे जो आपने पता होगा जी, हम तो मौके पे पहुंचे नहीं थे जी। उन्होंने बताया मेरे को कि भाई 9:35 पर हमारे पास कॉल आई थी, ये टाइम देख ले। मैं कहा जी सर। बोला उस लड़की ने फांसी खा रखी थी। मैं कहा सर अपने आप फांसी खा रखी थी? बोला हाँ भाई अपने आप पे खाई होगी फांसी। मैं जी फांसी खाए होने मानस तो आंख बाहर आती, जबान बाहर आ जाती है। ये रेडा टूट जाता है ना, उसका रेडा टूटा ना, उसकी जबान बाहर आई ना उसकी आंख। आपने ये फोटो दिखाई जिस हिसाब से दिखाए हैं, ऐसे लटकी हुई थी जी सिर्फ। अच्छा, वो फोटो में ही दिखाया था नहीं मेरे को एक झलक बस। तो आपने जब इतना बोला होगा फिर क्या कह रहे थे वो? कुछ नहीं जी, 100 नंबर का कॉल होगा जी, बाहर बैठा दिया जी हमें। फिर हम बाहर बैठे रहे सारा दिन जी, मेरे सारे रिश्तेदार आगे जी, मेरे माँ बाप भाई बहन सारे आगे जी, सब। हम तो सारा दिन थाने के आगे बैठे रहे जी, कोई सुनवाई नहीं जी। फिर अंदर से अपने आप ही आया जी मोहनलाल, वो मेरे को SP साहब के अंदर ऑफिस में लेके गए। SP साहब ने बात करी जी, बातचीत करके एक बंदा उनका गया जी, जो ये मीनू का ताऊ था जी, पायसरा जी, वो लीडर है जी, यहाँ नेता राजनीति में उठ रहा है जी। यहाँ का जो MLA है, MLA से भी उसकी सपोर्ट है, प्रधान है यहाँ का, प्रधान से भी सपोर्ट है जी इसकी। ठीक है जी, उनकी सपोर्ट के कारण जो SP साहब है, SP साहब ने उन्होंने गुनाह करा और उन्हीं से ही SP साहब हाथ मिला रहे हैं हमारे सामने। हाथ मिला रहे हैं आपके सामने? हमारे सामने हाथ मिला रहे हैं। हाथ मिलाने के बाद में हम बाहर आ गए जी चुपचाप, अपने शाम होगी जी, अपने घर चले गए। और यहाँ पर SP साहब ने बाहर मेरे को, मैंने बोला मगर सर ऐसे ऐसे बात है जी, आप तो कह देते कि कुछ नहीं होगा, हमारे साथ मारपीट भी करी। तो SP साहब ने खुद मेरे को मारने के लिए गाड़ी से उतर के आए। नाम क्या है सर का, आपको पता है? SP सर का जी पता नहीं जी, नाम मेरे को उनका। SP कहाँ के, कौन से थाने के? ये इसी में ही यही बैठते हैं जी। सर ये चीज़ बताइए कि आप बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। कर रहा है जी, किसी भी तरह से नहीं? किसी भी तरह से नहीं। मैं FIR की कॉपी मांग रहा हूँ जी, 3 दिन से जी। SP साहब से मांगता हूँ तो मारने के लिए दौड़ रहे हैं जी। SI से बोलता हूँ जी, वो कहता भाई रुक जा, दिला दूंगा भाई, दिला दूंगा। मेरे को कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही जी। अच्छा, तो आपने पुलिस को बताया होगा कि ये मैम के साथ सर से मारपीट हुई है आपकी माँ के साथ, फिर उन्होंने क्या करा, कार्रवाई क्या करी है? कोई कार्रवाई नहीं की जी। किसी को पकड़ा नहीं अभी तक? एक को पकड़ा था जी, उसको भी छोड़ दिया जी। वो जिसको पकड़ा वो कौन था सर? वो जी ललित का जीजा जी। अच्छा, तो आपको उन पे शक था कि उन्होंने मारा या आपने देखा था खुद? ललित ने मारा जी, मैं तो कभी साफ साफ कभी खुले लफ्जा में कहूँ जी, ललित ने और ललित की माँ ने मारा है जी। तो सर आपकी क्या क्या मांग है, क्या क्या होना चाहिए अब? मैम एक तो यहाँ से FIR कट जाए जी। ठीक है जी। एक जिन बंदों ने मेरी बहन को मारा है जी, उनको सजा हो जाए जी, मेरी बहन को इंसाफ मिल जाए जी। तो ये सुनिए आपने घर वालों से पूरी कहानी। घर वालों की अब सिर्फ एक ही मांग है कि उनकी बेटी को न्याय मिले, उनकी बेटी को इंसाफ मिले। जिस तरह से उनके ससुराल वालों ने उनकी बेटी को फांसी दे दी या फिर कह दीजिए कि उनकी जान ले ली, वो काफ़ी दर्दनीय था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं कृतिका छलको दिल्ली।